student, in today's lecture we are going to learn about addition with regrouping. आज के लेक्चर में हम एडिशन विथ रीग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फाइंड द सम. इस टाइप के सम इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है. उसमें एक तो आपको ऑलरेडी अरेंज करके भी दे सकते हैं या अरेंज करने बोल सकते हैं कि कॉलम वाइज अरेंज करो और फिर एडिशन करो करके. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि आपको अगर अरेंज करके ही दिया है सम को तो आप किस तरह से एडिशन विथ रीग्रुपिंग करोगे. एडिशन विथ रीग्रुपिंग में आपको क्या करना है. सबसे पहले हम ये कॉलम जो है इसको प्लेस वाइज मैंने डिवाइड कर दिया. ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रुपिंग में आपको एक चीज याद रखनी है. जब भी आपका जो आंसर आएगा आफ्टर एडिशन अगर वो 9 से बड़ा आता है, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपका आंसर 9 से बड़ा आता है तो आपको क्या करना है, उसको आगे वाले नंबर की तरफ उसको भेज देना है. जब भी आंसर 9 से बड़ा आएगा तब किस तरह से हम देखेंगे. सबसे पहले एडिशन कर लेंगे हम. 9 + 2 11, राइट. सो 11 को मैंने पहले साइड में रख दिया, राइट. अब ये जो लास्ट नंबर जो होता है ना उसको नीचे लिखना है क्योंकि 9 से बड़ा है 11. सो लास्ट वाले को इधर लिखो और जो पहला वाला नंबर है उसको यहाँ पे भेज दो. सामने वाले डिजिट में दे देना है. 1 1 11, राइट. अब फिर से इसका एडिशन करो. 8 + 1 9 + 1 10. आंसर हमारा आया 10, राइट. सो ये 0 को हम नीचे लिखेंगे और 1 को आगे वाले इसमें भेज देंगे. 3 + 2 5. सो राइट 5 है. तो ये पहला एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल. इन सेकेंड एग्जाम्पल देयर आर 3 डिजिट. सेकेंड एग्जाम्पल में आपको 3 डिजिट का एडिशन करने दिया है. सेम प्रोसीजर है. पहले मैं इसका कॉलम बना लेती हूँ. प्लेस वाइज कॉलम हमने पहले बना लिया. अब इसका एडिशन करना है. रीग्रुपिंग में क्या याद रखना है, जब भी 9 से बड़ा डिजिट होगा तो उसको आगे वाले इसमें फॉरवर्ड कर देना है. ये चीज हमको सिर्फ ध्यान रखनी है. ओके, 7 + 9 16, राइट. इधर मैं साइड में पहले लिख लेती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अब ये 6 को हमने कहा लिखना है, लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पे लिखना है और जो बच जाएगा उसको सामने फॉरवर्ड कर देना है. ओके, नाउ 1 + 7 8. 8 + 8 16. ये दोनों का एडिशन किया 8. पूरे का एडिशन करना है. 1 + 7 8. 8 + 8 16. 16 + 3 19, राइट. 19 आ गया तो 9 को हमको इस जगह पे लिखना है. लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है और जो 1 बच जाएगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है. ओके, 1 + 3 4 + 1 5. तो 5 ये सिंगल डिजिट है, 9 से छोटा, इसलिए डायरेक्ट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. जब भी 9 से बड़ा आया तो उसमें वो जो बड़ा डिजिट आएगा उसमें से जो आखिरी वाला डिजिट है उसको उस प्लेस पे लिखना है और 1 को आगे वाले डिजिट में फॉरवर्ड कर देना है. इतना ही आपको रीग्रुपिंग में याद रखना है. ओके, सो 5, देन 5 6 7 8. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एडिशन विथ रीग्रुपिंग कंसेप्ट. इस तरह से आप एडिशन विथ रीग्रुपिंग का कंसेप्ट की सम सॉल्व कर सकते हैं. फिर वो 3 डिजिट के रहे, 2 डिजिट के रहे, तो किसी तरह के भी सम रहे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. सपोज पहला वाला सम मैं ले लेती हूँ. इस तरह का पहला सम दिया हुआ था. इसमें क्या आया था, आपको अगर ये नहीं पहला वाला मेथड नहीं समझ में आया तो दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ. तो सिंपली याद रखिए, पहले हमने एक कॉलम बना लिया. 9 + 2 11 होता है, राइट. तो 11 को कैसे लिखते हैं, 1 1 11 लिखते हैं, राइट. तो पहला 1 यहाँ, सेकंड 1 यहाँ. ओके, देन 8 + 1 9 + 1 10. 1 0 10. सिर्फ एक याद रखना है यहाँ पे एक ही जगह तो एक ही नंबर वहां आ सकता है, तो इसलिए हमने जो बचा हुआ है वो यहाँ पर लिख दिया. तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो. ओके, नाउ 6 + 1 7 and 2 8. 6 + 1 7 8 9. So write down 9 here. Okay, 3 + 2 5. So write down 5 here. तो ये पहला एग्जाम्पल का सेकेंड मेथड हो गया. तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड अगर आप समझ में आई फर्स्ट मेथड की तरह की हेल्प लेके सॉल्व करिए, या फिर सेकंड मेथड याद रखिए तो सेकंड मेथड को यूज करके सॉल्व करिए. बस इतना ही याद रखना कि एक ही जगह है, एक ही स्पेस है, तो हम 2 नंबर को तो एक जगह पे नहीं लिख सकते. तो इसलिए हमने क्या किया, एक जो नंबर है उसको सामने जो भेज दिया. ओके,
स्टूडेंट, क्वेश्चन कम्स इन दिस वे ऑल्सो। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक आपको अरेंज करके दिया था, अभी आपको सम को अरेंज करके नहीं दिया है, आप ही को अरेंज करना है। जब भी आपको बोला कि अरेंज करना है तो अरेंज आपको कॉलम वाइज करना पड़ेगा एडिशन में। तो सबसे पहले देख लीजिए प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस मिल रहा है और यहाँ पर प्लस मिल रहा है, राइट। तो ये एक डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, ये तीसरा डिजिट हो गया। और हर एक डिजिट कितने नंबर्स का है, कितने नंबर्स हर एक डिजिट में? 4 नंबर्स है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स हर एक जो नंबर है वो 4 डिजिट का नंबर है। ओके, सो सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे। अब हमको पता है 4 डिजिट नंबर है मीन्स 1000 प्लेस वैल्यू तक का वो नंबर होगा, है ना। तो वंस, टेंस, 100 और 1000 इस तरह से पहले लिख लीजिए। अब इनको इसमें फिल कर देना है, मीन्स ये प्लेस वैल्यू में ये नंबर को फिल कर देना है। तो कैसे लिखेंगे हम? डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1 3 7 6, राइट। अब ये भी 4 डिजिट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से। और ये भी 4 डिजिट नंबर है तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे और फिर इसका एडिशन कर लेंगे। ओके, 8 + 6 14, 14 को हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे 1 और यहाँ पर 4 क्योंकि 9 से बड़ा है। देन 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, so write down 1 here and 6 here. Okay, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, so write down 1 here and 2 here. तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है तो उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, अभी हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है अभी हॉरिजॉन्टल वे में आपको दिया हुआ है, उसको आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सब ये जो डिजिट्स हैं हर नंबर में डिजिट सेम है कि नहीं, सबसे पहले चीज तो आप वो देख लीजिए। अब ये देखिए ये जो नंबर है ये 4 डिजिट का नंबर है, सेकेंड नंबर है 3 डिजिट का, थर्ड नंबर है 2 डिजिट का। तो आपका जो नंबर है उसमें ही वेरिएशन है, मीन्स कोई 4 डिजिट का नंबर है, कोई 3 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है। तो आपको सबसे पहले चीज क्या करनी है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है वो देखना है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4 डिजिट नंबर। तो उसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू हमको लिख देनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? 1s, 10s, 100 एंड देन 1000। ओके, तो ये हो गया। अब ये लिख दिया हमने प्लेस वैल्यू के सिंबल्स। अब हमको इस प्लेस वैल्यू के सिंबल लिखने के बाद सबसे सेकंड स्टेप जो याद रखनी है वो है कि ये इनको अपने प्लेस वैल्यू में फिल कर देना है, क्योंकि अब हम इसको अरेंज करना चालू कर रहे हैं कॉलम वाइज। सो अब 4 डिजिट नंबर इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, या फिर एक याद रखिए इसको लास्ट से लिखना ही चालू कर दीजिए, मैं 6 5 0 3। ओके, ये ऐसे मैंने क्यों किया आपको बताती हूँ। आप डायरेक्ट सामने से भी लिख सकते थे, लेकिन डिजिट्स में वेरिएशन होने की वजह से आपको अगर प्लेस करते वक्त डिजिट इधर उधर गलती हो जाती है तो आपका एडिशन का जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमेशा लास्ट से लिखने की अगर हैबिट होगी तो फिर सम का जो रिजल्ट होगा वो रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो ये 4 डिजिट नंबर को हमने अरेंज कर दिया। देन थर्ड 3 डिजिट नंबर है तो हम 3 डिजिट नंबर को भी लिखना चालू करेंगे। कहाँ से लिखना चालू करेंगे? लास्ट डिजिट से। 3 डिजिट में लास्ट डिजिट कौन सा है? 2, सो 2 1 3 इस तरह से लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला कि पहले सिंबल्स जो है वो लिख लीजिए और उसके बाद लास्ट से लिखना चालू करिए ताकि आपकी गलती ना हो। ओके, नाउ 2 डिजिट नंबर। अब बचा 2 डिजिट नंबर तो उसको भी हम लास्ट से लिखना चालू करेंगे। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया सम को। अब आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जब भी इस तरह से सम आता है जिसमें डिजिट का वेरिएशन यानी डिजिट जो है कहीं ज्यादा है कहीं कम है इस तरह का दिखाई देता है, तो सबसे पहले याद रखिए जो बड़ा डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जैसे कि हमने 1s 10s 100 1000 प्लेस वैल्यू लिख लिए और फिर बाद में सबसे बड़े डिजिट को पहले प्लेस किया, फिर उसके बाद आने वाले डिजिट को, फिर उसके बाद आने वाले डिजिट को। मीन्स क्या, पहले 4 डिजिट को प्लेस किया, फिर 3 डिजिट को प्लेस किया और देन 2 डिजिट को प्लेस किया। ओके, अब हम एडिशन करेंगे। अब इजी हो गया एडिशन करना। ओके, नाउ 6 + 2 8, 8 + 4 12, सो राइट डाउन 12 हियर, 1 यहाँ पर और 2 इधर, क्योंकि एक ही जगह है तो एक ही नंबर आ सकता है और 9 से बड़ा नंबर आता है तो जो नंबर होता है यहाँ पे 12 आया 9 से बड़ा है
तो पहले वाले डिजिट को हम दे देते हैं दूसरे को, और जो बच जाता है उसको नीचे लिखते हैं। ये हमको याद रखना है। ओके, जब भी 9 से बड़ा डिजिट आएगा तब। 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9। सो राइट डाउन 9 हियर। ओके, अब 9 आया तो कैरी देने की जरूरत नहीं है। 9 या 9 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट लिखना है। 9 या 9 से अगर बड़ा आता है तो उसको उस डिजिट का जो पहला वाला नंबर जो होगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। ओके, देन 0 + 3 3। 0 में कुछ भी ऐड करो, आंसर वो नंबर ही होगा, इतना याद रखना। ओके, अगेन नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है तो वही नंबर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको सम आता है, जिसको हॉरिजेंटल में दिया है तो उसको आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा कॉलम वाइज, मींस वर्टिकली, और फिर जो है उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एडिशन की जो है एडिशन विथ रीग्रुपिंग के सम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। थैंक्स फॉर नाउ।